नमस्कार, वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। गाजा में शांति समझौता फ्लॉप हो गया है। सही बोल रहा हूं मैं, शांति समझौता तबाह हो चुका है। गाजा में ट्रंप का जो पीस प्लान था वो सुपर फ्लॉप है। अब गाजा के लोगों का सपना जो उन्होंने देखा था शांति समझौते की आड़ में, वो टूट चुका है। ना नेतन्याहू मान रहे हैं और ना ही हमास झुकने को तैयार है। दुनिया के सामने जो शांति समझौते की तस्वीर ट्रंप ने पेश की थी, बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। मुस्कुरा रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि शांति समझौता कर दिया, मैं शांति दूत हूं, ये 9वां युद्ध हमने समाप्त कर दिया। अब वो शांति समझौते की जो कहानी है वो तस्वीर में ही कैद होकर रह गई है। कल से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, गाजा में लगातार बमबारी कर रहा है। गाजा पे ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। हमारे सहयोगी दीपांशु बताएंगे कि गाजा में जहां जहां बमबारी हो रही है उसी रास्ते से मानवीय मदद पहुंच रही थी। अब इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिया और वो लगातार कह रहा है कि हमास जो है उसने सीज फायर तोड़ा है, उसी का जवाब दे रहा है। देखिए, जिस चीज का डर था वो पूरी दुनिया को एक हफ्ते भर के भीतर दिख गया कि जिस तरह से हमास और इजराइल में जो सीज फायर की बात की जा रही थी, शांति, जिस तरह से ट्रंप ने दुनिया के सामने दिखाया कि शांति हो गई, अमन फैल गया, मैंने युद्ध रोक दिया बहुत बड़ा, जो एक तरह से मिडिल ईस्ट में अशांति की तरह से आगे बढ़ रहा था, तो वो सब के सब धरी की धरी रह गई हैं। सब की सब बातें, जिस तरह से एक इजराइल की एक मिसाइल जो है गाजा की एक बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर देती 5 सेकंड के अंदर, वैसे ही वो जल्द हफ्ते भर के भीतर ही ये सीज फायर समझौता, जो एक तरह से ये शांति जो समझौता था, खत्म हो गया। आरोप लगा रहे इजराइल की हमास ने शुरुआत की है, तो वही हमास आरोप लगा रहे कि इजराइल ने शुरुआत की है। मतलब एक बार फिर दोनों की जो हमले थे वो शुरू हो चुके हैं और आखिरकार पीस कौन रहा है? गाजा की जनता। ये तो हम लगातार बोल ही रहे थे कि ये शांति समझौता सिर्फ दुनिया को बरगलाने के लिए है, दुनिया को अंधेरे में रखने के लिए है। अंधेरे में जो रोशनी की किरण दिखाने की कोशिश की थी, शांति की किरण, ये सिर्फ दिखावा था। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या शांति का जो रास्ता है अब पूरी तरह से बंद हो गया है? क्या हुआ हमास में, मतलब क्या हुआ गाजा में? हालात इतने क्यों बिगड़ रहे हैं? 19 अक्टूबर 2025 को इजराइल ने गाजा में कई हिस्सों पर, अब बता देते कहां कहां हमले हुए हैं। रफा बॉर्डर, आबासन, खान यूनिस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए, दर्जनों। खूनी साजिश अभी भी जारी है, सैकड़ों घायल हो गए। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के ठिकानों पर निशाना बनाया। मतलब पिछले 2 साल से जो वो कह रहा है, अभी भी नेतन्याहू यही कह रहे हैं। जबकि गाजा जो प्रशासन है इसे सीज फायर उल्लंघन बता रहा है। सीमा पर रफा क्रॉसिंग अब भी बंद है। इसी रास्ते मानवीय मदद पहुंच रही है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मदद जो आती है इसी रास्ते से आती है, उसको बंद कर दिया गया है। मानवीय सहायता रुका हुआ है। क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ तस्वीरों में बने रहने के लिए। शांति समझौता किया, पूरी दुनिया को इकट्ठा कर दिया उन्होंने, लेकिन ढाक के वही 3 पात। गाजा में अभी भी बमबारी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। क्या चाहते हैं? देखिए, इजराइल और अमेरिका का क्लियर स्टैंड था कि उन्हें जो है हमास का सफाया करना है, लेकिन उन्हें अपने बंधकों को भी वापसी लानी थी, क्योंकि 2.5 साल से जिस तरह से बंधक वहां फंसे हुए थे और जिस तरह से प्रेशर बन रहा था इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर, वो उनसे बचना चाहते थे। क्या डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर अब सिर्फ कागजों पर जिंदा रखना चाहते हैं या जमीन पर भी उतारेंगे उस सीज फायर को? वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा, जमीन पर बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि एक हफ्ते के भीतर में जिस तरह से देखने को हालात मिल रहे हैं, जमीनी हालात गाजा में बद से बदतर हो गए हैं। जहां बात की जाती है कि गोली बारूद धमाका कुछ नहीं होगा, अब वहां पर रीडेवलपमेंट का काम होगा, वो सब ठप पड़ गया है, क्योंकि एक दूसरे पे दोनों के दोनों हवाई हमले कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ हमास शुरू से यही कह रहा था कि मैं हथियार नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसको पता था कि इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है। क्योंकि इजराइल कैसे इस बात को हामी दे सकता है कि मैं गाजा पर से अपना नियंत्रण छोड़ूंगा, क्योंकि अगर इजराइल अपना नियंत्रण छोड़ देगा गाजा पर से, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं रहेगा। इजराइल का सबसे बड़ा मुद्दा ही क्या है? गाजा पर कंट्रोल रखना, या गाजा पर एक ऐसी सरकार का गठित करना, ऐसी कठपुतली सरकार को गठित करना कि जो हमास का सफाया करे और गाजा में भी कौन यहूदी लोग स्टैब्लिश हो सके। हमास का सफाया हो कहां रहा है? जब से शांति वार्ता हुई, शांति समझौता हुआ, उसके बाद ही हमने अगले ही दिन
8 लोगों को निर्मम 20 सड़क पर हत्या करते हुए देखा। कहां रुका? कोई शांति नहीं हुई। इजराइल कहता है कि उसने जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन हमास इसे सीधा हमला करार दे रहा है। असल में सच्चाई कौन कह रहा है ये किसी को नहीं पता। हमला किसने पहले किया किसी को नहीं पता। कि हमास ने पहले किया कि इजराइल ने किया ये किसी को नहीं पता। इस संघर्ष में सच्चाई हमेशा दो हिस्सों में बट गई है। इजराइल का कहना है कि हमास ने रफा क्षेत्र में रॉकेट और स्नाइपर फायर किया है, स्नाइपर फायर, जिससे उनके सैनिक घायल हो गए। वहीं हमास का आरोप है कि इजराइल खुद नागरिकों पर हमला कर रहा है और सीज फायर की जो धज्जियां उड़ा रहा है। असल में यह आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है अब इतना बढ़ चुका है कि सत्य और कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है यह पता नहीं चल पा रहा। अमेरिका और मिस्र जैसे देश कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्ष संयम बरतें, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है यही इसी पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जमीनी हकीकत कागज पे जो हस्ताक्षर होते हैं शांति समझौते उससे बिल्कुल अलग है। संघर्ष फिर से भड़क उठा है और संघर्ष बमबारी हो रही है, लगातार बमबारी हो रही है। अब आप ये देखिए ना कि इजराइल का तो मोटिव जो था वो पूरा हो गया क्योंकि उसकी बंदूकों की वापसी हो गई है। अब एक तरह से जिस तरह से इजराइल ने जो फिलिस्तीनी कैदियों को जो बंदियों को छोड़ा था हमास के हवाले किया था वो भी कुछ बड़े लीडर्स नहीं थे। तो यानी ये सबसे बड़ा जो फायदे में कौन रहा है इस समझौते में वो इजराइल रहा है, क्योंकि इजराइल अपने बंदूकों को लेकर अब वो हमला करेगा। अब उसके पास कोई खोने के कुछ नहीं है। इजराइल की ये स्ट्रेटेजी थी कि कैसे ना कैसे करके पहले इजराइल ने सोचा था कि मैं उन पर हावी हो जाऊंगा, हमास को सफाया करके अपने बंदूकों की रिहाई ले आऊंगा, करवा लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमास ने भी बहुत अच्छी फाइट करी। दुनिया को बरगलाने के लिए पूरा साजिश रची गई, शांति समझौते की साजिश के पहले अपने बंधक बुला लेंगे, सब कुछ और उसके बाद स्क्रिप्टेड था, उसके बाद हम फिर हमला करेंगे। जो बचे कुचे जो 20% बचे हैं उसको हम तबाह करेंगे और मानवीय सहायता वहां पहुंचने नहीं देंगे। हमास भी अपने ही एजेंडे पर लगा है। आम जो गाजावासी हैं उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। तो क्या इसे हम सीज फायर का नाम मात्र बचा हुआ रूप कह सकते हैं? क्या वास्तव में यह समझौता टूट चुका है? इसे अधूरा सीजफायर कहा जा सकता है? दरअसल अब यह समझौता हुआ तब 3 शर्तें थी। पहला, कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। दूसरा, बंधकों का जो है वो आदान प्रदान होगा, हमारे बंधक छोड़े जाएंगे, उनके भी बंधक छोड़े जाएंगे। तीसरा, सहायता गाजा तक पहुंचेगी। ये 3 मूलभूत समझौते हुए थे, लेकिन अब तक कुछ बंधक लौटे, ना सहायता पहुंची और ऊपर से हवाई हमले शुरू हो गए। तो ये सीज फायर अब तकनीकी रूप से जिंदा तो है, लेकिन वास्तविक रूप में इसकी इस जो समझौते की मौत हो चुकी है। एकदम सही कहा आपने। जिस तरह से गाजा के हालात जो देखने को मिल रहे हैं, फिर दोबारा से जो बातचीत की जा रही थी कि शांति होगी, वहां पे फिर से रीडेवलपमेंट का काम शुरू होगा, वो सब का सब मिट्टी में पलीत होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हट है, दोनों की जिद है। हमास ने क्लियर अपना स्टैंड रखा है कि मैं गाजा पर नियंत्रण नहीं हटाऊंगा, हथियार नहीं छोड़ूंगा, और इजराइल जिस तरह से अपने गतिविधियां बढ़ा रहा है, सेना की जो वो तैनाती बढ़ा करके रखी हुई है, उन सबको जब तक पीछे नहीं हटेंगे तब तक मैं कोई आगे डिसीजन नहीं लूंगा। तो साफ सीधा संदेश है कि हमास बिल्कुल पीछे नहीं होने वाला है। वहीं अगर इजराइल को देखा जाए तो यहाँ पे इजराइल की हमें टाइमलाइन समझनी पड़ेगी, क्योंकि सेम ऐसा ही चीज उन्होंने लेबनान के केस में भी किया था। हिजबुल्लाह से समझौता किया और आखिरकार फिर लेबनान में हिजबुल्लाह में के ठिकानों पर हमले भी किए। मतलब कि वो तुम सीज फायर का नाम मात्र का एक तरह से मुखौटा भी पहनते हो और बाद में फिर हमला भी करते हो। मतलब दोहरा रूप देखना, दोहरा चेहरा देखने को मिल रहा है इजराइल का कि किस तरह से वो गाजा में शांति की बात भी कर रहा है दुनिया के सामने, वहीं हमास का सफाया करने की, मैं हमास के ठिकानों पे हमला कर रहा था। जब बात सीज फायर में यही हुई है कि दोनों को हमले नहीं करने हैं, अपनी अपनी पोजीशन पे वापस लौटना है और नई जो बातचीत के टेबल पर आकर बहुत से जो विवादित मुद्दे हैं उनको सुलझाना है, क्योंकि गाजा में क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हो चुका है। वो नुकसान ऐसा कि आने वाले 40-50 साल तक पूरे होने में, उबरने में समय लग जाएगा। लेकिन हमास खत्म नहीं हुआ है गाजा से। बिल्कुल, हमास अपने हथकंडे अपना रहा है। हमास को भी आप कम मत समझिए। उन्हें जब मौका मिल रहा है वो भी हमला बोल रहे हैं, आम लोगों को वो भी मार रहे हैं जो उनको जो जासूस दिख रहा है, जैसी तस्वीरें आई थी। हमास अगर ऑनेस्टी इस पूरे समझौते में जो ईमानदारी है वो बरतनी चाहिए, जो कि हो नहीं रहा दोनों पक्षों से। पेपर पर साइन होने से और जमीन पर काम करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तरह से इवेंट कहा जा सकता है। जो सीज फायर हुआ वो एक तरह से इवेंट था, जिसका इवेंट का जो चीफ गेस्ट कौन था? डोनाल्ड ट्रंप आए थे, और
और चीफ गेस्ट ही अपने आप को जीत बता रहे हैं, अपनी जीत। और वॉलेंटियर देश कौन? पाकिस्तान, अजरबैजान जैसे देश जो खुद अपने आप में के कमजोर देश हैं, जो खुद के हालात उनके खराब हो रखे हैं, जिन पर युद्ध, आपस में गृह युद्ध का जो है माहौल बना है उनके खुद के देश में, वो देश जो है वॉलेंटियर के काम कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि गाजा पीस प्लान सिर्फ कुछ नहीं, एक तरह से कागजी कार्रवाई थी, दोहरा रूप था कि उससे हमें हित साधने हैं और दुनिया को संदेश देना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ तो रोका। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से पर्दा भी अपना दिखाने चाहेंगे कि नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उसका रिजल्ट ये दोनों खुद देख रहे हैं कि कर ही नहीं पा रहे उसको बैलेंस। इजराइल की दृष्टि में यह सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कदम है। वह चाहता है कि हमास की सैन्य शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, ताकि भविष्य में उसकी तरफ से कोई खतरा ना रहे। तो यह युद्ध जितना सामरिक है उतना ही राजनीतिक भी है। लेकिन इसका असर किस पर पड़ रहा है? नागरिकों पर, वहां की जनता पर, गाजा के आम लोगों पर, जिनके घर तबाह हो रहे हैं, जिनके पास न पानी है, न दवा है, न खाने के लिए भोजन है। मानवीय दृष्टि से यह स्थिति कितनी गंभीर है, इसका आकलन करना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप बताइए कि अब वहां की जनता क्या करे? यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अड्डा बन गया है गाजा। एक तरह से सियासत चल रही है, वो एक ऐसी सियासत की हमें सत्ता चाहिए गाजा की, हमें सब कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा, तो कोई लेने के लिए इतना उतारू है कि वो सीजफायर डील को अमल नहीं होने देना चाहता। और जिस तरह से गाजा के जो हालात है, वहाँ पे जो मानवीय सहायता, जो जितने बाकी देश, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन जिस तरह से सहायता पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उन सहायता वाले को ही वॉलेंटियर्स पर हमला करना और जो फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं उनको रुकावट करना, बॉर्डर रोक देना, बॉर्डर सील कर देना, ये सब जो दिखाता है कि यहाँ पे गाजा में शांति की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि उल्टा इसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हताहत, जितने भी जो डेथ कैजुअलिटी है वो इतने बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय, इस पे कोई गंभीरता दिखा नहीं रहा। बस इसमें बस बात यहीं पे अटकी पड़ी है कि गाजा पर मेरा कंट्रोल रहे, मेरा कंट्रोल रहे। आम जनता की कोई बात ही नहीं कर रहा। जो फिलिस्तीनी, मतलब ये चीज फिलिस्तीनियों पर छोड़नी चाहिए कि आपको किसके साथ रहना है, हमास के साथ रहना है, हमास को अपना नेता मानना है, या इजराइल के जो एक कठपुतली सरकार जो खड़ी करना चाहता है, एक स्वतंत्र सरकार, क्या उसके साथ सपोर्ट करना चाहते हैं? मतलब यहाँ पे जनता के पर फैसला छोड़ना चाहिए। जनता तकदीर अपना जो है डिसीजन ले, वो ना भविष्य का फैसला ना लेकर ये दोनों देश ले रहे हैं, दोनों गुट ले रहे हैं, जिससे गाजा के जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। गाजा में हमले, सीज फायर के उल्लंघन और बढ़ती मानवीय चुनौती एक बड़ा मुद्दा है। क्या शांति बचाई जा सकती है? क्या वापस लौट सकती है शांति गाजा में, या फिर दुनिया एक और युद्ध देखने को मजबूर हो जाएगी? वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही। दुनिया की पल पल की अपडेट हम आपको देते हैं, गाजा से लेकर हूती, हिजबुल्ला, यूक्रेन तक। युद्ध के हर मोर्चे, हर रणभूमि से डिटेल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए नहीं। अब यहां से आपका काम शुरू हो जाता है। कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस को शेयर करें। यही आपका काम है, तभी हमारा कड़क मजबूत होगा, ताकि आपका कड़क और मजबूती से काम कर सके, हमें और बल मिल सके। मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी दीपांशु आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर, दुनिया की नई और विस्फोटक खबर लेकर और डिटेल एनालिसिस और डिटेल चर्चा के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।